Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is most gracious and most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. This is a video lesson of mathematics for grade 1. Welcome at the e-learning platform of Pakistan Overseas Higher Secondary School and Dukhtaran-e-Millat Higher Secondary School. As Pakistan Overseas Higher Secondary School and Dukhtaran-e-Millat Higher Secondary School are giving their best to their students in this time of severe pandemic. Hope so, you all will learn many more at this platform. The institute to which we belong has a specific vision and mission, and our vision and mission clarify our purpose behind our teaching and our students' learning. Our vision is to develop a prosperous and God-fearing society on the basis of education, and our mission is to develop the students into model executives of future by the best balance of academic and character building in the light of the Quran and the Sunnah. Dear students, as it is very clear from the title page, the subject we are going to discuss in this video is mathematics. हम मैथमेटिक्स इस वीडियो में मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं. All the concepts related to maths. The subject we are going to discuss here in this video is mathematics. Today date is 13th June 2020 and the day is Saturday. Message of the week. As I have told before कि एक मुसलमान की जिंदगी उसके अमल से बनती है. एक मुसलमान वो होता है जो अच्छी बात को सिर्फ सुनता ही नहीं है, बल्कि अच्छी बात को सुनने के बाद, उसको सीखने के बाद उस पर अमल भी करता है और उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की पूरी कोशिश करता है. क्योंकि एक मुसलमान अपने अमल से पहचाना जाता है. जब आप अपनी अच्छी बातों पर, जो आपने अच्छी बातें सीखी हैं, उन पर अमल करेंगे, तब ही आप अल्लाह ताला को राजी कर पाएंगे और जन्नत में आला मुकाम हासिल कर पाएंगे. इसीलिए हमारा मैसेज ऑफ द वीक भी यही है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी. ये हाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी. डियर स्टूडेंट्स, टुडे इट्स लेसन नंबर 2 ऑफ अवर दिस वीक. हमारा इस वीक का लेसन नंबर 2 है. According to your Afaq textbook, it's unit number 3. And what's about this symbol? As I have told before, कि ये किसका सिंबल है. जहां पर ये सिंबल आ जाए, वहां पर हमने एक वैल्यू में से किसी दूसरी वैल्यू को, एक डिजिट में से किसी दूसरे डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है या निकाल देना होता है. ठीक है. जैसे आपके पास 4 कैंडीज है और वहां आपकी उन 4 कैंडीज में से 2 कैंडीज निकाल कर किसी और को दे दी जाए, तो वो जो निकालने का प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं. ये सिंबल किस चीज का है. हमने सीखा था कि ये सिंबल सब्ट्रैक्शन का है. दिस इज द सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन. Wherever you see this symbol, that's mean now you have to subtract 2 values, 2 numbers or 2 digits. Very interesting concept today we are going to do. आज हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट करना है. और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है. वर्ड प्रॉब्लम्स. वर्ड प्रॉब्लम्स सब्ट्रैक्शन का सबसे इजी कॉन्सेप्ट है और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मजे का कॉन्सेप्ट भी यही है. इसमें क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम में आपके पास एक पूरा सवाल दिया होता है, लेकिन वो सवाल इंग्लिश में होता है. वो सवाल स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ होता है. आपको पहला रूल स्टेटमेंट सॉल्व करने का ये है कि आपने उस स्टेटमेंट को 2 टाइम्स रीड आउट करना है. जब आप उसको 2 टाइम्स रीड आउट करेंगे, उसके बाद आपने देखना है कि कौन कौन सी चीज आपको दी हुई है और उस जो चीजें आपको दी हुई है उनके नंबर्स क्या दिए हुए हैं. आफ्टर दैट रिमेंबर वन थिंग एवर. हमेशा इस बात को याद रखना है, अगर आपको अपनी लास्ट स्टेटमेंट के आहर में लेफ्ट लिखा हुआ नजर आ जाता है, LEFT लेफ्ट, दैट्स मीन बाकी रह जाना, पीछे रह जाना. ठीक है. तो जहां पर लेफ्ट नजर आएगा वहां पर आपको कौन सा ऑपरेशन लगाना है, सब्ट्रैक्शन. वहां पर हमने नंबर्स को क्या करना है,
माइनस। जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आखिरी स्टेटमेंट में वर्ड आ जाएगा लेफ्ट, दैट्स मीन वहां पर हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, माइनस करना है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। सना हैड 24 कैंडीज, शी गेव 12 कैंडीज टू कोमल। हाउ मेनी कैंडीज वर लेफ्ट? वंस मोर, सना हैड 24 कैंडीज, मतलब जो टोटल कैंडीज हैं सना के पास वो 24 है, बट शी गिव 12 कैंडीज टू कोमल। नंबर ऑफ कैंडीज शी गिव टू कोमल इज 12। उसने कोमल को कुछ कैंडीज दे दी हैं, और कितनी कैंडीज दी हैं? 12। हाउ मेनी कैंडीज वर लेफ्ट? एंड आई हैव टोल्ड कि जहां पर लेफ्ट है वहां पे कौन सा ऑपरेशन लगता है? सब्ट्रैक्शन का। वहां पे हमें नंबर्स को माइनस करना है, तो यहां पर लेफ्ट आ गया, इसका मतलब यहां पे मुझे नंबर्स को आपस में माइनस करना है। सो सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ कैंडीज दी गई हैं, और फिर नंबर ऑफ कैंडीज वो दिया गया है जो कोमल को सना ने दे दी। सो टोटल नंबर ऑफ कैंडीज शी गेव, and the total number of candies was 24. आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडीज के बिल्कुल सामने लिखना है 24, एंड नंबर ऑफ कैंडीज शी गेव इज 12, सो आपको उसके बिल्कुल सामने लिखना है 12। और लेफ्ट आ गया, तो यहां पे मैंने सिंबल लगाया सब्ट्रैक्शन का, क्योंकि लेफ्ट मतलब हमें माइनस करना है, और हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ कैंडीज लेफ्ट, जो कैंडीज रह गई हैं। अब आगे हम वैसे ही सब्ट्रैक्शन करेंगे जैसे हम पहले सीख चुके हैं कि ones आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ones एंड tens आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम tens। ऊपर वाले नंबर में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो आप लिखेंगे, उतने आप लाइंस लगाते हैं, या उतने आप जो भी आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, उसको सामने रख के आप देखते हैं, और नीचे जो नंबर है उतनी नंबर के हिसाब से वो चीजें या लाइंस निकाल लेते हैं, और जो रिमेनिंग बच जाएगा पीछे वो आपका आंसर होगा। और दूसरी चीज कि हमेशा सब्ट्रैक्शन वंस वाली साइड से स्टार्ट करते हैं। वंस वाली साइड मतलब जो आपका राइट हैंड साइड है, जिसके साथ आप लिखते हैं, जिसके साथ आप खाना खाते हैं, आपने अपने राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करनी है। जैसे आपकी वंस वाली साइड पे, आपकी राइट हैंड साइड पे 4 और 2 है, यानी कि आपने 4 में से 2 को माइनस करना है। But how you will do that? Okay, see here, there are 4 candies. Here 1, 2, 3, 4. There are 4 candies. अब इन 4 कैंडीज में से आपको 2 कैंडीज निकालनी है, और पीछे जितनी कैंडीज रह जाएंगी वो आपका आंसर होगा। So 1, 2, 3, 4, ये 4 कैंडीज है, इसमें से मैं 2 कैंडीज निकाल लेती हूँ। ये 2 कैंडीज मैंने निकाल ली। अब बाकी कितनी कैंडीज रह गई? 1, 2। मेरे पास पीछे 2 कैंडीज रह गई हैं, सो 2 इज द आंसर। जब मैं 4 में से 2 को माइनस करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो द आंसर वुड बी 2। ओके, देन नेक्स्ट कम टू द 10 साइड। अब आपको 10s वाले को माइनस करना है, 2 माइनस 1, यानी कि 2 में से आपको 1 को माइनस करना है। अब आपके पास 2 कैंडीज है, 1, 2, इनमें से आपको एक कैंडी निकाल लेनी है, और पीछे कितनी कैंडीज रह गई? एक कैंडी, ये रेड वाली कैंडी एक, अब आपके पास एक कैंडी रह गई। तो जब आपने 2 में से 1 निकाला तो आपके पास कितना बाकी बच गया? 1। सो 1 इज द आंसर, एंड यू विल राइट हियर 1। ओके, सो वी लर्न दैट कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को रीड आउट करना है, टोटल कितनी चीज दी गई है और कितनी चीज उसमें से निकाली गई है, फिर बाकी पीछे आहर में कितना बचा ये हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद पता चलेगा। और सब्ट्रैक्ट हमने हमेशा 1 से स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद 10s को सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर आगे जाना है। और हमेशा साथ यहाँ पे माइनस का सिंबल आपने जरूर लगाना है, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि माइनस का सिंबल ऊपर लगा हुआ है। ओके, लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल। There are 34 beads in a thread. थ्रेड धागे को कहते हैं, बीड्स मोती होते हैं। एक धागे में 34 बीड्स हैं। 21 beads were lost. 21 beads have lost. 21 beads गुम हो गए हैं। जब धागे में से मोती नीचे गिरेंगे तो वो गुम हो जाएंगे। How many beads were left?
अब बाकी कितने मोती बच गए? लेफ्ट आ गया। सो यू हैव टू रिमेम्बर कि हमने सीखा है जहां पर भी लेफ्ट होगा दैट्स मीन वहां पर हमने माइनस करना है। सो आपके पास टोटल बीड्स कितने हैं? देयर आर 34 बीड्स इन अ थ्रेड। सो टोटल बीड्स आर 34 बट 21 बीड्स आर लॉस्ट। नंबर ऑफ बीड्स दैट हैव लॉस्ट इज 21 एंड हाउ मेनी बीड्स आर लेफ्ट? ये तो मुझे नहीं पता कि कितने बीड्स रह गए। तो यहां पे हमने एक गेम खेलनी है और उस गेम का नाम क्या है? सब्ट्रैक्शन, यानी कि हमें माइनस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ बीड्स, देन number of beads lost. So first of all total number of beads, जहां पर टोटल नंबर ऑफ बीड्स हैं वो है 34। जैसे कि हमने ऊपर स्टेटमेंट में पढ़ा देयर आर 34 बीड्स इन अ थ्रेड, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बीड्स 34 है। नंबर ऑफ बीड्स लॉस्ट, कितने बीड्स गुम हो गए? 21 बीड्स लॉस्ट, गुम हो गए, वो आप उसके सामने लिखेंगे। नंबर ऑफ बीड्स लेफ्ट, कितने बीड्स बच गए? ये तो नहीं पता। इसके लिए क्या करना होगा? सब्ट्रैक्शन करनी होगी। सब्ट्रैक्शन कहां से स्टार्ट करते हैं? आपकी जो राइट हैंड साइड है, वंस प्लेस वैल्यू वंस वाली जो साइड है वहां से सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे और उस साइड पे हमारे पास 4 और 1 है, यानी कि हमने 4 में से 1 को माइनस करना है। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें ऐसे पता चलेगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ लुक एट योर स्क्रीन। देयर आर 4 बीड्स, 1 2 3 4। ये 4 बीड्स हैं। आपने इसमें से एक बीड, 1 बीड निकाल लिया। सो हाउ मेनी बीड्स आर रिमेनिंग? लेट्स काउंट। 1 2 3। पीछे 3 बीड्स बच गए, यानी कि जब आप 4 में से 1 को माइनस करोगे तो आपके पास बाकी कितने बचेंगे? 3 बीड्स आपके पास बचेंगे। सो 3 इज द आंसर एंड यू हैव टू राइट दैट। देन मूव टू द टेंस साइड। वंस को आपने माइनस कर लिया, अब आपने टेंस में से टेंस को माइनस करना है, बिकॉज यू नो दैट टेंस आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टेंस। सो हियर 3 and 2, 3 minus 2, यानी कि आपको 3 बीड्स में से 2 बीड्स निकालने हैं। और जब आप 3 में से 2 निकालेंगे तो लेट्स थिंक क्या आंसर आएगा? लेट्स काउंट। 1 2 3। ये 3 बीड्स हैं, आपने इसमें से 2 बीड्स निकाले। 1 2, ये 2 निकाले। पीछे कितने बीड्स रह गए? 1 सिंगल बीड बचा, तो यहां पे आप लिखेंगे 1। सो जब आपके पास रिमेनिंग बीड्स बचेंगे वो होंगे 13। हमने ये सीखा कि जब हमने वर्ड प्रॉब्लम किए तो पहले आपने क्वेश्चन को 2 टाइम रीड किया। आफ्टर दैट आपने देखना है कि टोटल शुरू में जो चीज दी गई है वो टोटल नंबर है या टोटल बीड्स है, कुछ भी है, वो कितनी है? यू हैव टू राइट इन फ्रंट ऑफ दैट, लाइक आई राइट 34। देन 21 बीड्स वर लॉस्ट। नंबर ऑफ बीड्स वर लॉस्ट, आई रोट दैट। अब कितने बीड्स बाकी बचे हैं ये मुझे कैसे पता चलेगा? जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें पता चलेगा कैसे वो कितने बीड्स हमारे पास बाकी बचे हैं। और सब्ट्रैक्शन के लिए वी नो वेरी वेल, वंस आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वंस, टेंस आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टेंस, और वंस आपकी राइट हैंड साइड से स्टार्ट होंगे। तो आपने, अगर आपको ये कहीं भूल भी जाता है तो आपने याद रखना है कि जब मैंने सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करनी है तो मैंने अपनी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करनी है। एंड नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। लेट्स थिंक व्हाट्स दैट कॉन्सेप्ट दैट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग इन मैथमेटिक्स? एंड यस, दैट इज नंबर लाइन। लेट्स हैव अ लुक। दिस इज नंबर लाइन। रिमेंबर एवर, नंबर लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जिसके शुरू में और आखिर में एरो हो, उसको लाइन बोलते हैं। लाइन की कोई लेंथ नहीं होती। अगर आप इस लाइन को बड़ा करना चाहते हैं तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, आप इसको छोटा करना चाहते हैं आप छोटा भी कर सकते हैं। इसकी कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं है। इस लाइन के ऊपर नंबर्स को शो किया गया है, जैसे ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे नंबर्स को शो किया गया है, तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन, क्योंकि एक लाइन के ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया, तो दिस इज कॉल्ड अ नंबर लाइन।
अब हमें सब्ट्रैक्शन करनी है और सब्ट्रैक्शन हमें नंबर लाइन को यूज करते हुए करनी है। नंबर लाइन के ऊपर हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हमें हमारे पास आंसर मिल जाएगा। यूज द नंबर लाइन टू सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स। और पहला नंबर है मेरे पास 9 - 4। 9 में से 4 को माइनस करें तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? आई डोंट नो, बट हाउ आई विल नो? बाय यूजिंग अ नंबर लाइन। तो ये जो पहला नंबर है 9, बड़ा नंबर, आप वहां पे अपनी पेंसिल रखेंगे, वहां से आप स्टार्ट करेंगे। -4 लिखा हुआ है, मतलब आपने 4 दफा जंप करना है अपनी पेंसिल के साथ। अपनी पेंसिल को आपने जंप करवाना है 4 टाइम्स। आपकी पेंसिल लास्ट जंप जिस नंबर के ऊपर करेगी, जिस नंबर पे आके आपकी पेंसिल स्टॉप कर जाएगी, दैट वुड बी द आंसर। हाउ? लेट्स सॉल्व। सो स्टार्ट फ्रॉम द नंबर 9, क्योंकि 9 शुरू में नंबर है, 9 में से हमने माइनस करना है, तो आप 9 के ऊपर अपनी पेंसिल रखेंगे। -4 है तो आप 4 दफा जंप करेंगे। 1 2 3 4। ये 4 टाइम्स जंप किया तो आपकी पेंसिल 4 जंप कहां पे आके स्टॉप की है? 5 पे। दैट्स मीन जब आप 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो योर आंसर वुड बी 5। योर आंसर वुड बी 5। आप जब भी 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो नंबर लाइन ने आपको बताया कि आपकी नंबर लाइन यहां पे स्टॉप कर गई है। दैट्स मीन 5 इज योर आंसर। लेकिन हम वैसे भी चेक कर सकते हैं रफ वर्क में कि क्या नंबर लाइन हमें ठीक बता रही है। सो लेट्स ट्राई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Subtract 4 lines. 1 2 3 4. How many lines are remaining? 1 2 3 4 5. 5 lines are remaining. That's mean number line is speaking truth. Number line ने हमें ठीक बताया कि 5 answer है. Let's try one more example. Another example of subtraction by using number line. And this is 7 - 4. यानी कि आपके पास एक नंबर है 7 और आपने 7 में से 4 को माइनस करना है। आंसर क्या आएगा ये बात हमें नंबर लाइन में बताएगी। तो अभी हमने देखा कि जिस बड़े नंबर में से हमने माइनस करना होता है, जो बड़ा नंबर जिसमें से हमने माइनस करना होता है, उसके ऊपर आप अपनी पेंसिल रखोगे। जैसे 7 बड़ा नंबर है, 7 में से माइनस करना है, यू विल पुट योर पेंसिल एट नंबर 7 एंड देन यू विल होप 4 टाइम्स। आप 4 टाइम्स जंप करेंगे। आपकी पेंसिल जिस नंबर के ऊपर आके स्टॉप करेगी दैट वुड बी योर आंसर। लेट्स ट्राई। 7 के ऊपर आपने पेंसिल रखी, आपने 4 टाइम होप करना है, जंप करना है। 1 2 3 4 एंड द पेंसिल हैज स्टॉप्ड एट नंबर 3। सो 3 इज द आंसर। 3 आपके पास आंसर है। जब आप 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर हमेशा आएगा 3। हम खुद भी इसको रफ वर्क में ट्राई कर सकते हैं कि इस नंबर लाइन स्पीकिंग ट्रूथ। सो लेट्स ट्राई। 1 2 3 4 5 6 7 and subtract 4 lines. 1 2 3 4. How many lines are remaining? 1 2 3. That's mean number line is speaking truth. जब आप 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। हमेशा याद रखना है जिस बड़े नंबर में से आपने माइनस करना है उस बड़े नंबर से आप जंप लगाना स्टार्ट करेंगे। माइनस के बाद जो नंबर है उतनी दफा आप जंप करेंगे। जिस नंबर पे जाके आपका आखिरी जंप होगा और आपकी पेंसिल स्टॉप कर जाएगी वो आपके पास आंसर होगा। दैट्स वेरी सिंपल। लेट्स टॉक अबाउट योर होम टास्क। आज हमने सीखा वर्ड प्रॉब्लम। पहले वर्ड प्रॉब्लम को रीड आउट करते हैं 2 टाइम्स, फिर वैल्यूज को लिखते हैं और सब्ट्रैक्शन करनी होती है। तो एज यूजुअल वंस आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वंस एंड टेंस आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टेंस। फिर हमने सीखा नंबर लाइन। हमारे पास जो बड़ा नंबर है जिसमें से हमने माइनस करना है, नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर्स लिखे होंगे वहां पे उस नंबर से हमने जंप करना स्टार्ट करना है। माइनस के बाद जो नंबर दिया गया है उतनी दफा हमने जंप करना है और जंप करने के बाद हमारी पेंसिल जिस आखिरी नंबर के ऊपर जाके अपना जंप स्टॉप करेगी वो हमारे पास आंसर होगा। दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम। सो योर होम टास्क इज यू हैव टू सॉल्व पेज नंबर 5 and 6 on your summer pack, summer vacation work. Learn table of 2. That's very important. You have to remember that. And keep practicing. Message of the week, that is अमल से जिंदगी बनती है।
Wish you all very, very good luck. Thank you very much for your listening. Stay blessed. Allah Negeban.